जो पढ़ चुके हैं, एक आध क्लास किए हैं आपने, पर मैं क्लास के बेनिफिट के लिए बस ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये चैप्टर में मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया है। सिर्फ अजम्पशंस। मैंने इस चैप्टर में आपको और कुछ नहीं पढ़ाया है सिवाय कि इस चैप्टर में क्या क्या आप अज्यूम करेंगे। ये चैप्टर का प्राइम सिर्फ आज का क्लास के लिए, सिर्फ आज के लिए, एकदम बात नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा डिफिकल्ट है यार। तो जब भी आप ये चैप्टर करेंगे, देखिए आप अपने मन में पहले ये समझिए कि ये चैप्टर का पर्पस क्या है। ये चैप्टर का पर्पस है ये जानना कि कौन सा लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहलाएगा। और याद रखिए इक्विलिब्रियम माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे अलग अलग है। माइक्रो लेवल पे इक्विलिब्रियम एक डिजायरेबल सिचुएशन था कि एक कंज्यूमर को कहाँ रुकना चाहिए टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। MUX इक्वल टू PX, MUX बाई PX इक्वल टू MUY बाई PY, ये सब पढ़े थे आप। यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो आपका क्राइटेरिया ये नहीं है कि क्या बेनिफिशियल है, आपका क्राइटेरिया ये है कि व्हेन विल द इकोनॉमी नॉट हैव अ चेंज, कब कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल सानवी, every single entrepreneur that has been on the Forbes list in America has said that the next decade belongs to India. Every single one of them. In their interview, Elon Musk has said it, Bill Gates has said it, Warren Buffett has been saying it for the last 15 years that the future belongs to India. And the reason is pretty simple. It's our population. 1.4 billion people having purchasing power will be wanting to buy goods and services. उतना गुड्स है नहीं, ग्रो करना निश्चित है 100%, बढ़ना ही है। मतलब आपको बता रहे हैं इंडिया अभी लगभग 4th लार्जेस्ट GDP है, लेकिन जब आप पर कैपिटा इनकम का बात करते हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम है एक साल की, एक जन की 1,70,000 लगभग। गैस करेंगे यूके की कितनी है? गैस करिए। हमारी INR में 1,70,000 पर कैपिटा इनकम है एनुअली। यस सर, मल्टीप्लाई दैट, नहीं $35,000, 80 से मल्टीप्लाई करिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ये हम लोग हल्ला करते हैं कि हमने बीट कर दिया यूके को पीछे छोड़ दिया, वो हमसे बहुत आगे हैं सर। इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम वी आर वेरी 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 बिहाइंड। बट गुड न्यूज सर, इन द लास्ट 5 years वी हैव डबल्ड आवर पर कैपिटा इनकम। तो ये नहीं है कि सिर्फ आंकड़े मतलब छुपा के गलत बोल रहे हैं, सच भी है इसमें। और ये 5 साल में और फिर डबल होगा, क्योंकि चांस है ना। मतलब ये ऑलवेज रिमेंबर, इंप्रूवमेंट अवार्ड 90 से 97 वाले को कभी नहीं मिल सकता। स्कूल में एक होता है ना, मतलब मजाक में हम ना बोलते थे, मेरे को मिलता था कभी कभी, तो मेरे पापा बोला करते थे ये लूजर अवार्ड। इस अवार्ड में मेरे पापा हमको हमेशा क्रिटिसाइज किए हैं। बोला पहला टर्म तुम फेल हो जाता है, सेकेंड टर्म तुम टॉप करता है, और फिर बोलता है इंप्रूवमेंट अवार्ड। इंप्रूवमेंट अवार्ड वो 90 से 99 वाले को नहीं मिलेगा, 40 से 80 वाले को मिलेगा। वो 99 से कम ही लाया है, पर वो अपना मार्क्स डबल किया है। सो भारत की जो अभी स्थिति है ना, उसकी डिमांड उसकी सप्लाई से बहुत ज़्यादा है। ये देखकर सारे प्रोड्यूसर बोलते हैं कि हम भारत में प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ब्लैक रॉक जैसी $multi million $trillion कंपनी बोलती है हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत में। मॉरिस गैराजेस बोलता है हम भारत में प्लांट बैठाना चाहते हैं। बाहर की सारी, फेसबुक बोलता है हम इंडिया में आके काम करना चाहते हैं। गूगल बोलता है ऑफिसेस खोलना चाहते हैं। कारण बहुत सिंपल सा है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। तो जब तक डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। पर इशू क्या है जानते हैं? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा वर्निका, लोगों को जॉब्स भी तो मिलेगा, और जब जॉब्स मिलेगा तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर भी आएगा, और परचेजिंग पावर आने से डिमांड फिर बढ़ेगा। तो एक ऑन गोइंग रेस चल रहा है, बहुत एक्साइटिंग रेस चल रहा है, जहां डिमांड लंबी लीड में है और सप्लाई पीछे है, और दोनों स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। पर याद रखिएगा सप्लाई का स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा।
क्योंकि जब प्रोडक्शन 100 करोड़ से बढ़ेगा, 100 करोड़ इनके हाथ में आएगा तो सही, पर 100 करोड़ का ये खर्चा नहीं करेंगे, कुछ बचाएंगे। तो ये 100 का स्पीड में जा रहा है और ये 80 का स्पीड में जा रहा है, अभी भी आगे है ये, लेकिन गैप थोड़ा कमेगा। अगली बार ये फिर 80 में, ये 100 में, फिर 80 से फिर 100 में, फिर 80 से ये 100 में। ये सब जो आप पढ़े हैं ये सब अजम्पशंस हमने लिखे हैं। सप्लाई में तो सेविंग है, कंजम्पशन एंड सेविंग, और डिमांड में है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्लूड द कंजम्पशन एंड सेविंग, whereas demand will only include consumption, which will move faster. Investment is autonomous, if you remember, it does not change. पर सेविंग तो एक तरह से हटा ही देते हैं। कहाँ से? मतलब इनकम से। इनकम से कैसे हटता है सर? कंजम्पशन नहीं होता। When you say income, you don't say consumption only. You say consumption plus savings. So basically, when you are earning 1 lakh, my question is that, are you spending 1 lakh also? You are saving something. So income increased by 1 lakh, demand increased, consumption increased only by 80. So 20 का गैप मेकअप हुआ। फिर इनकम 1 लाख से बढ़ा, अगेन स्पेंडिंग 80,000 से बढ़ा, फिर 1 लाख से इनकम बढ़ा, 80,000 से स्पेंडिंग बढ़ा, फिर इनकम 1 लाख से बढ़ा, 80,000 से स्पेंडिंग बढ़ा। एक लेवल आएगा जहाँ ये इक्वल होंगे। ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए 2 क्लास लग गया। ये आपका तीसरा क्लास है, क्योंकि फ्राइडे क्लास हुआ नहीं। मंडे को हम लोग अजम्पशंस किए थे, पास्ट उसके फ्राइडे वाले दिन भी अजम्पशन चले थे, पर उतना हम लोग डिटेल में गए नहीं थे। तो वो अजम्पशन थे क्या क्या, अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं। नंबर 1, भाई 2 सेक्टर हैं, होते तो 4 हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर हम क्लोज्ड हैं और कैपिटलिस्टिक हैं। सो कंट्री में खाली 2 लोग हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड के खर्चों का नाम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, और फर्म्स के खर्चों का नाम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आप नेशनल इनकम में कैपिटल फॉर्मेशन बोला करते थे। और कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी सिमिलर और एक्चुअली द सेम एज इन्वेस्टमेंट। क्लियर कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे कंज्यूमर का नहीं है। तो आप जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो आप एफडी करते हैं, जो आप सोना खरीदते हैं, जो आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला गया है, वो सेविंग है। कि जो पैसा का सामान नहीं खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका नाम रखा हो लोग मोबिलाइज्ड सेविंग्स। तो भैया इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके बिजनेस में आपने एसेट कितने खरीदे हैं, आरकेसी में क्या क्या एक्सपेंडिचर एसेट रिलेटेड है, वो फर्म का इन्वेस्टमेंट है। सैलरी फैलरी नहीं है, खाली इन्वेस्टमेंट है। फिर कंजम्पशन रिलेटेड 3 बातें थी, 3 या 4 आई थिंक। 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन होगा। 0 इनकम कंजम्पशन स्टिल एग्जिस्ट, नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कोविड में नमन, जब लोगों के जॉब ही नहीं थे, मतलब लॉकडाउन था पूरा, पैसे ही नहीं थे किसी के पास, तो क्या खाना पीना छोड़ दिए थे? कि जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो मेंटेन करना ही था। जो आलू टमाटर भिंडी प्याज रोटी सब्जी लगता है, जितना लगता था उतना ही लगेगा। आप कोई अरबपति भी बन जाओगे, अलग से आप नहीं बोलोगे कि हम आज से नमक ज़्यादा खाएंगे, है ना। हाँ, कुछ चीज़ों में आपकी कंजम्पशन चेंज हो जाएगी। मे बी आप कपड़े दूसरे पहनो, मे बी आप गाड़ियाँ अलग लो, पर ये ना मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, प्लीज़ डिसएग्री विथ मी इफ़ यू वांट टू, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, हाँ, बिकॉज ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी, वी हैव अ ड्रीम, यू नो, वी आर चेजिंग मनी। And I've been criticized a lot for this. मतलब as a teacher, I should not be teaching students that money is important, it should be happiness. I have to clear this with you that I am not after money. I am after the freedom that money gives me. मेरे को पैसे से कोई लगाव नहीं है। मेरे को जो उससे आज़ादी मिलती है ना, कि मैं जब चाहे कहीं पर जा सकता हूँ, कहीं की भी टिकट बुक कर सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ,
मेरे को वो पसंद है, मेरे को वो चाहिए। नहीं तो आप मेरे को 1000 करोड़ दो और रूम में बंद कर दो, बोला आप यूज नहीं कर सकते, क्या करूंगा मैं उस पैसे का? इट इज नॉट द मनी दैट वी आर आफ्टर, इट इज दी फ्रीडम दैट मनी गिव्स अस, है ना। ये इंस्टाग्राम पे मैंने पढ़ा था और मेरे को बहुत बहुत रिलेटेबल लगा। व्हाट इज पॉइंट ऑफ अ रोलेक्स दैट आफ्टर वर्क यू हैव टू थिंक दैट योर बॉस इज गोइंग टू कॉल यू? वो 4 करोड़ की घड़ी का फायदा ही क्या है कि 4 मिनट तुम अपने लिए निकाल पाए। सो इट्स नॉट जस्ट द मनी। एंड जो भी आपको ये बोल रहा है ना कि मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, या तो दे हैव अर्नड इतना पैसा तब वो बोल सक रहे हैं, या तो उनसे हुआ नहीं। 2 ही कारण है बस, और कोई कारण नहीं है जो ये बोल रहे हैं। और जो भी आदमी ऑन द वे है वो आपको बताएगा, समझाएगा कि हाँ भाई ये बहुत जरूरी है, जितना जरूरी सांस लेना है उतना जरूरी है, सब कुछ नहीं है पर बहुत जरूरी है। सो एट द एंड ऑफ द डे वॉट एवर यू आर अर्निंग टू स्पेंड, but there will always be a concept of savings. So that is why whenever income will increase, we will assume consumption will increase, but income increase will be greater than consumption increase. अगर आपकी इनकम 100 करोड़ से बढ़ रही है सर, तो आपके खर्चे 100 करोड़ से कम बढ़ेंगे। 100 करोड़ भी नहीं, 100 करोड़ से कम नहीं। भैया मैं तो मस्त मौला हूं, मेरा 100 रुपया बढ़ेगा, मैं 100 रुपया खर्चा करूंगा। आपके बारे में बात नहीं है, देश के बारे में बात है। देश का पर्सपेक्टिव यह है कि जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, पर इनकम की गति हमेशा ज्यादा होती है। पीपल हैव अ टेंडेंसी टू सेव एंड दोज हु आर नॉट, जनरली इट इज नॉट बाय चॉइस। खर्चे इतने ज्यादा हैं कि इनकम बच नहीं रही है। पर एक लेवल पहुंचने के बाद, द रीजन आई स्टार्टेड दिस डिस्कशन ऑफ मनी, after reaching, Pratik, yes or no, I'm not talking about Mr. Ambani and all that, after reaching a certain level of income, your child will also go to the same school that my child will go to. Maybe he will go in a chopper and my son, my daughter might go in Hyundai Verna, but they will go to the same school, we will shop from the same stores. Our lifestyle is not going to be very different after reaching a certain point, all of us. And I'm talking about reaching a certain point. वो अज्यूम करिए आप पहुंच गए उधर, उसके बाद 3 करोड़ कमाते हो कि 300 करोड़ ना मैटर नहीं करता है, पता है। एक पॉइंट के बाद इट डजंट मैटर। आप भी अपना बच्चा को आरपी गोइंका भेजोगे, अगर आप 100 करोड़ की इनकम पे हो, मैं 10 करोड़ की इनकम पे भी आरपी गोइंका में ही भेजूंगा। आप जिस अस्पताल में इलाज कराने जाओगे, मैं भी उसी अस्पताल में इलाज कराने जाऊंगा। After a point of time, the consumption will not increase the way income will increase. Maybe at levels when we are starting out in careers, our consumption is actually going to increase in the equivalent amount. I agree with that. I have seen that. मेरे साथ भी हुआ है कि इनकम 1 लाख से बढ़ा है तो खर्चे भी 1 लाख से बढ़ा दो। अब हम बेसिक पैसा कमाते हैं, पर अगर मेरी इनकम 15 लाख से बढ़ जाएगी तो मैं खर्चे 15 लाख से नहीं बढ़ाऊंगा, कुछ बचाऊंगा। अग्री करते हैं सर इस बात से आप? और एक अजम्पशन जो ये है वो सिर्फ एकेडमिक है, जो ये थ्योरी दिए थे मिस्टर कीन्स, ये उनका अजम्पशन नहीं है, ये सीबीएसई का अजम्पशन है। क्या? दैट कंजम्पशन विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब क्या है भैया इसका? इसका मतलब है कि 1 लाख पे 80,000 खर्चते थे ना, 2 लाख पे 1,60,000 खर्चोगे, 3 लाख पे 240 खर्चोगे, 4 लाख पे 420 खर्चोगे, 320 खर्चोगे, सॉरी। पर पॉइंट क्या है भैया? इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, पर कंजम्पशन का रेट फिक्स्ड है। याद एग्जांपल, ये 100 और ये 80, कांस्टेंट 80। ये मेरा, अगर आप मेरे से पूछे भैया ओनली अजम्पशन दैट यू डोंट अग्री विथ इज दिस वन, भैया व्हाट इज द ट्रू अजम्पशन? कीन्स का बोलने का तात्पर्य क्या था उनका? अगर आप पढ़ें, किताब फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, हिज थियोरी वाज दैट द रेट ऑफ कंजम्पशन विल ऑल्सो फॉल। अगर इनकम 100 करोड़ से बढ़ रहा है ना पहले बार में, और आपने 80 करोड़ खर्चा है, अगले 100 में 80 से कम खर्चा होगा, और वो सही है। इनकम विल इंक्रीज, कंजम्पशन विल इंक्रीज, द रेट ऑफ कंजम्पशन विल फॉल।
मतलब अगर कंजम्पशन इनकम 80 से बढ़ा, वो फिक्स रेट में, इनकम 100 से बढ़ रहा है, इनकम फिक्स रेट में बढ़ रहा हाँ है और कंजम्पशन फॉल करता रहेगा। करेक्ट, ये उनका कंजम्पशन नहीं फॉल करेगा, ये कंजम्पशन का इंक्रीमेंट फॉल करेगा। इंक्रीमेंट मतलब आप 100 रुपये पे 80 खर्चते थे ना, 200 पे 150 खर्च हो गए, मतलब एडिशन कितने का हुआ, 70 का, 80 से कम। 300 पे अगली बार 70 से कम ऐड होगा, 60 65, पर वो आप नहीं पढ़ोगे। आपके सिलेबस में उन्होंने बोला कंफ्यूजन को, लिखा भी किताबों में, टू अवॉइड कंफ्यूजन फॉर सिंप्लिसिटी सेक वी फॉलो अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। एंड इफ यू रिमेंबर अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन और एनीथिंग लीनियर मीन्स कि उसका स्लोप कांस्टेंट है। इफ यू रिमेंबर अ बजट लाइन, इफ यू रिमेंबर लेट्स से व्हेन वी डिड पीपीसी कि कॉनकेव क्यों होता था, इंक्रीजिंग एमआरटी, आईसी कॉन्वेक्स क्यों होता था, डिक्रीजिंग डीएमआरएस, बजट लाइन कांस्टेंट क्यों था, कारण था कि वो लीनियर था, अजम्पशन था। फिर एक अजम्पशन मैंने आपको पढ़ाया होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, मतलब इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस। हमारे स्कोप में सिर्फ ऑटोनॉमस है, जरूर लिखिए क्या ऑटोनॉमस की ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लिखिए। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट autonomous investment refers to that level of investment which is income inelastic. Income, that level of investment which is income inelastic, मतलब समझ रहे income inelastic का, not dependent on income, जीडीपी पे फर्क ही नहीं पड़ता है। देश में आपका 100 करोड़ का जीडीपी है कि कुछ नहीं है। टिस्को याद है, पढ़े अपने, 1907 में बना था, इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर में 1907 में टिस्को बना था। क्या हालत होगा जमशेदपुर का, तब सोचिए ना, जंगल था जंगल। तो उस हिसाब से तो फिर जेआरडी टाटा को तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए था, पर जेआरडी टाटा ने क्या बोला, बोला नहीं हम तो करेंगे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम पे डिपेंड ही नहीं करती है। हमको जो इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि हमको करनी है, ये नेशनल इनकम पे प्रभावित होके नहीं कर रहे हैं हम कि हमारी जीडीपी हायर है कि लोअर है। आपने तो पढ़ा है 1947 वाले चैप्टर में, नेशनल इनकम तो निकाली ही नहीं जाती थी, वो तो दादा भाई नावरेजी, वी.के.आर.वी. राव, विलियम डिग्बी ने कोशिश की तो समझ में आया, अदरवाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो कभी एक इनिशिएटिव ही नहीं लिया कि नेशनल इनकम निकाल के देखें कि कितना जीडीपी है इस देश का। तो बिना जीडीपी के ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था कि मेरी मम्मी ने बोला था बेटा भाई 3-4 स्टूडेंट तो आ जाए, 2 एसी उठा के ले आया, 40 चेयर ले आया, पहले इनकम आती फिर इन्वेस्टमेंट कर। मैंने बोला नहीं, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इनकम आएगी। इट इज नॉट द जीडीपी दैट ड्राइव्स इन्वेस्टमेंट। एंड थिंक यू आर क्लास 12 स्टूडेंट्स या सीनियर मोस्ट क्लास फॉर इकोनॉमिक्स हो आप, थिंक अबाउट इट। इट इज द इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री that is going to drive the GDP. It is the factories in the country that is going to drive up the GDP. The GDP will not bring in investments. The investment that you make in your businesses, अब एक आप फैक्ट्री लगाते हैं, प्लांट बैठाते हैं, वहाँ से जॉब क्रिएट होता है, वहाँ से लोगों को काम मिलता है, वहाँ से लोगों का GDP इनकम बढ़ता है, not the other way around. So investments are assumed to be as ऑटोनॉमस। ये सिचुएशन हमारी थी जो हमने लास्ट क्लास यहाँ पे रुके थे। विद डायग्राम शायद कराया था, नहीं कराया था, वो आज नहीं लगेगा। एक चीज जो आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, दैट इज अ मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्या नाम था, भूलिया मैं, सुख। सुख, हमको एक बात बताइए, आपकी इनकम के कितने हिस्से हैं? आप अपनी इनकम के कितने पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं? 2 ही है, या तो खर्चो या तो बचाओ। और कुछ है तो बता। एक तो बोलेगा ही बोलेगा नहीं, आई विल इन्वेस्ट, भाई यही है वो मोबिलाइज्ड सेविंग।
ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट को इज्जत ही नहीं मिला उसको। तुम जो धनतेरस में सोना लेने जाओगे या अभी अक्षय तृतीया आ रहा है उसमें सोना लोगे, वो नहीं है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, फैक्ट्री ले रहे हो, प्लांट खरीद रहे हो, फर्नीचर ले रहे हो, एसी ले रहे हो, वो है इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब भैया हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है, नहीं, एक ही जन इन्वेस्टमेंट करता है, फर्म्स। हाउस होल्ड जो पैसा बचाता है उसको सेविंग बोलते हैं, वो तिजोरी में रख के कि गद्दे के नीचे कि स्टॉक मार्केट में, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मोबिलाइज्ड सेविंग है। चलेगा? बोलिए सर। नहीं नहीं, प्रोडक्शन होना होगा ना, तो कंजम्पशन ऑल टुवर्ड्स प्रोडक्टिव गुड्स। तो सोना में तो क्या है, आप ज्वेलरी का बात करें तो बात अलग हो जाता है, पर सोना में तो इज एन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। तो अब एक काम करिए सर, एक बहुत मस्त चीज़ करते हैं जो हमको क्लास 11-12 में बहुत मज़ा आता था। जैसे आप लोग में मैथ कौन कौन छोड़ चुका है? आप लोग छोड़ दिए हैं, तो बचपन में किए नहीं किए होंगे, तो 11 में सीखे थे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। किए कभी ऐसा? हाँ, लॉग ले लो या टेकिंग एक्स ऑन बोथ साइड्स। हाँ नहीं, लॉग नहीं लेंगे, घबराइए मत। डिवाइड बाय वाई ऑन बोथ साइड्स। वाओ, वी हैव अ ह्यूज मैथमेटिशियन विद अस। शकुंतला देवी herself has come down and said कि y by y, one of the most difficult calculations that you will ever do, and without a calculator. Please a round of applause. Well done Vanshika. But right, jokes apart, एक और काम करते हैं। नहीं, वही कर रहे हैं सर, एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। एक काम करिए, इनको अलग कर दीजिए, c by y प्लस s by y। इसका नाम इन्होंने दिया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हेडिंग कुछ नहीं, इक्वेशन सिखा रहे हैं आपको, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। हेडिंग देना चाहे तो लिख दीजिए एपीसी एपीएस, एपीसी एंड एपीएस। c by y is average propensity to consume, s by y is average propensity to save, equal to 1। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। अब देखिए, ये प्रॉपरली मैं आपको बता रहा हूं, क्लीशे है। क्लीशे मतलब स्टीरियोटाइप्स। आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट येस नो, बिकॉज यू आर majority here, Marwadis have a very high propensity to spend on weddings and house। ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये मैंने जब बात किया है कि भैया आप किसी भी मारवाड़ी फैमिली को देखिए, वो बहुत हाई फाई अगर नहीं भी जिएगा, आपको शादी पे जब बुलाएगा ना, 4 टाइप का तो काउंटर खोलेगा पास्ता का, वेजिटेरियन खिलाएगा, लेकिन ऐसा कोई वर्ल्ड में कंट्री नहीं छोड़ेगा जिसका क्विजीन नहीं बैठा है। आदमी मंगोलियन का क्विजीन में खा रहा है वेजिटेरियन, टर्किश का काउंटर बैठाया है, उसमें क्या है, पनीर। जीवन में मेरा दोस्त हमको एक चॉकलेट नहीं दिया, अपने विवाह में कीवी के साथ चॉकलेट फाउंटेन लगाया। सो आई आस्क्ड हिम कि भाई तुम इतना कंजूस आदमी, चॉकलेट का फाउंटेन कैसे आया तेरा शादी में? बोला देख, शादी पे और घर पे, मतलब आप कभी किसी भी आप तो खुद मारवाड़ी, पर अगर मारवाड़ी नहीं है, आप किसी मारवाड़ी के घर में जाइए, आपको लगेगा ये तो यार ये कोई इंटीरियर मतलब गौरी खान से करवाया होगा। मतलब द वे पीपल स्पेंड। सिमिलरली इफ यू आर बंगाली, Bengalis have a very high propensity to consume during पूजास। दुर्गा पूजा में दे स्पेंड, मतलब एक जन 2-2 कपड़ा 4-4 कपड़ा पर डे। पता नहीं ये सच है कि नहीं, हम मेरे लिए ट्रू नहीं है। हेलो, यही प्रॉब्लम है, आप लोग को रुकना नहीं पता है, दैट इज द ओनली इशू। दैट इज वाई आई ट्राई टू be as professional, not joke about things, but the thing, this is वही होगा, क्या होगा, I will have to just stick to syllabus।
क्योंकि द मोमेंट आई जोक और ट्राई टू लाइटन अप सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड, यू गाइस स्टार्ट जोकिंग अराउंड ऑन योरसेल्फ. ठीक है, लेट अस ट्राई दिस क्लास एज वेल, जहां पे वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. प्रोपेंसिटी का मतलब टेंडेंसी. टेंडेंसी का मतलब होता है कि कितना आउट ऑफ योर इनकम यू आर एलोकेटिंग टुवर्ड्स कंजम्पशन. सो मान लीजिए कंजम्पशन आपका 60 करोड़ है और इनकम आपका 100 करोड़ है. सो व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम आर यू एलोकेटिंग टुवर्ड्स योर कंजम्पशन? 60%. तो एवरेज टेंडेंसी टू कंज्यूम इज 60% ऑफ द कंट्री. तो इनकम से डिवाइड होके कंजम्पशन बाय इनकम, फॉर्मूला वही है. सिमिलरली व्हाट वुड बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? 40%. और मिलाकर 100% ही आएगा, क्योंकि विथ योर इनकम यू कुड ओनली डू 2 थिंग्स. यू कुड आइदर कंज्यूम और स्पेंड, और आइदर यू कुड सेव. सो C by S, मत करना कृष्णा, C by Y is average propensity to consume and S by Y is average propensity to save. अब कुछ नंबर से बात करते हैं ऋषि, लेट्स ट्राई दैट आउट. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन होता है कि नहीं होता है? होता है सर, ऑटोनॉमस होता है. लेट दैट बी 80 करोड़. कहाँ से आता होगा सानवी ये पैसा? या तो बोरो करोगे या तो पुरानी तिजोरी खोलोगे, पर ये खर्चा तो करना ही था. एज नमन सेठ कि भैया कोविड में खाना तो खाए थे, कमाई बंद था, ट्यूशन बंद था, इनकम बंद था, जॉब नहीं था, पर खाना टेबल पे आ जाता था. या तो पास सेविंग खोलो, नहीं है पास सेविंग तो लोन लो. तो सेविंग नेगेटिव में जाएगा, -80. इस पे भी नोटिस करिए, लेकिन C + S इज इक्वल टू वाई ही हो रहा है. 80 + -80 इज इक्वल टू 0. हर बार ये इक्वेशन ट्रू होगा. 100 रुपीज़ का इनकम आया, आप लोग डिसाइड करो क्या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करना है, एवरेज में नहीं, एडिशनली. इसमें जैसे APS निकालेंगे तो वो तो अनडिफाइंड, अभी अनडिफाइंड आएगा. 90%. सो फ्रॉम दिस 100, चिरांशु हाउ मच यू वांट टू स्पेंड फ्रॉम दिस 100? यू डिसाइड सर. ये 90 बोल रहा है, पर मैं मानूंगा जो आप बोलोगे. ये 100 से कुछ भी बोल सकते हो आप. 80%. So from this 100 you want to spend 80. Sir, my question is how much in totality? How much would you spend from this 100? And you were also spending when you did not have 100. So that means in totality are you going to spend 80 or 160? So 160 या 70 ले ले तो कितना आएगा? 90 ले ले तो यहाँ पे 170. तो 90 से बढ़ाते हैं, यहाँ 170 आया. हाउ मेनी ऑफ यू, नमन, डिड यू रियलाइज दैट इफ आई स्पेंड 100 में से 90 आई हैव सेव्ड 10 रुपीज? कैन यू सी दिस बीइंग सेव्ड? सेविंग दिख रहा है तेरे को 10 का? मेरे को दिख रहा है यार. -80 से हमारा लोन अब -70 हो गया है. तो आपने रिप्लेनिश किया है या रीपे किया है? ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है. पुरानी तिजोरी में रिप्लेनिश हुआ होगा, और अगर लोन लिए थे तो रीपे हुआ होगा, पर खाली 10 ही रीपे हुआ है. हाउ वुड यू टेक आउट द APC? 170 by 100, तो 1.7. मतलब आपकी इनकम का 170% आप खर्च देते हो सर. आपके देश में अगर 100 करोड़ की इनकम आती है, आपके देशवासी 170 करोड़ खर्चते हैं. कारण क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एक बेसिक कंजम्पशन इतना हाई है कि इनकम में बचत होने के बाद भी हम नेगेटिव में चलेंगे. तो हमारी सेविंग कैसे निकलेगी मैम? APS -70. फॉर्मूला क्या है? S by Y. -70.7 by 100, मतलब 70 by 100 ना, -0.7 जी, 0.7. S by Y नहीं, S by Y. What is S? तो -70 by 100 क्या आएगा? -0.7. क्या तब भी इक्वेशन 1 आएगा? आएगा. देवांश, 100 और इनकम आया, रेट फिक्स्ड है, अजम्पशन लेकर आए हैं. कितने से बढ़ा था?
अब कितने से बढ़ेगा? 90 से। तो 90 से बढ़ेगा तो कितना होगा? 260। नमन, क्या तेरे को फिर से पैसे बचते हुए दिख रहे हैं? हाँ भैया दिख रहे हैं। अब एपीसी कैसे निकालेगा भाई? 260 बाई 200, 260 बाई 200 कितना आता है? 1.3। ये गिरते हुए देख रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में। मतलब लाइफ में आप इको याद रखो या ना याद रखो, ये जरूर याद रखना, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा खर्चा बढ़ाना जीवन में 100%। वही उसी लिए जीते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ही आदमी जीवित है। पर याद रखना, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड गिरना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, पर जो इनकम का प्रपोर्शन है ना वो गिरना चाहिए। तो क्या लगता है प्रियम, मुकेश बाबू, कितना प्रतिशत ऑफ अवर इनकम अपने कंजम्पशन पे स्पेंड करते होंगे? बहुत कम। पर ये क्या डिनाई कर पाओगे कि भैया खर्चा तो वो दासू करता है आदमी, तो भी उसके इनकम का नामात्र परसेंट है वो। इनकम के साथ कंजम्पशन जरूर बढ़ेगा, पर रेट ऑफ एपीएस और एपीसी सॉरी वो गिरता जाएगा। एपीएस तो बढ़ेगा, एपीएस बढ़ता जाएगा और एपीसी कमता एपीसी कमता जाएगा। समझ पा रहे हैं मैम? अच्छा, एक 300 का आया, फिर 90 बढ़ेगा, 350, और फिर भैया ये -50 पे आएगा। फिर 100 रुपया से इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन 90 से बढ़ेगा, 440 -40। भैया 3 बार का बात है, 4 बार और 0 पे आ जाएंगे आप। इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर जैसे इसका हम लोग 440/400 के तो कितना 1.1 हो जाएगा। हाँ, तो मतलब 110%। 110% ऑफ योर इनकम आप स्पेंड करते हैं। और आगे चलो, हाँ आगे जैसे 530, 600 पे 620, हाँ तो इसको करिए डिवाइड। 700 पे 710, 800 पे 800। नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट। 100% जितना कमाते हैं उतना उड़ाते हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। इक्विलिब्रियम सिर्फ कंजम्पशन से आ सकता है कि इन्वेस्टमेंट भी चाहिए? अच्छा हाँ, एडी चाहिए ना आपको। अभी खाली कंजम्पशन सेक्टर के बारे में ही बात हो रहा है। तो इक्वेशन प्लस आए क्या होने से इक्विलिब्रियम कंडीशन है? C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस, एडी इक्वल टू AS, फर्स्ट क्लास। हाँ, C प्लस आई तो कहाँ है? आई तो है ही नहीं अभी तक। इक्विलिब्रियम में तो बहुत समय है अभी तो खाली कंजम्पशन से ही दोस्ती कर रहे हैं। आई का कहानी अलग है। भाई ध्यान दे। अब अगर हम आपसे एक और इक्वेशन पूछें, ये तो ठीक है ना, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। 2-3 ट्रू फॉल्स खेलेंगे मैम मेरे साथ। कैन एपीसी बी ग्रेटर देन 1? देख ले भाई, सामने है, कैसे नशे कर रहे हो? कैन एपीसी बी ग्रेटर देन 1? मतलब क्वेश्चन छोड़ दो यार, ये इजी क्वेश्चन पूछते हैं। कैन कंजम्पशन बी ग्रेटर देन इनकम? भैया बी ग्रेटर, 0 पे भी कंजम्पशन होता है। सो कैन कंजम्पशन बी ग्रेटर देन इनकम? In totality, can you spend more than what you have? Yes. So can APC be greater than 1? But for that, what APS has to be? Negative. APC को 1 से ज़्यादा होने में एक ही चीज़ बचा सकती है या कंट्रीब्यूट करवा सकती है, अगर APS नेगेटिव हो। अच्छा, एक और सवाल, कैन अर्शप्रीत APC भी 1? ये रहा भैया, अभी तो निकाले आप। वहां एपीएस क्या होगा? 0। अच्छा, कोशिश कर श्रेया, कैन एपीएस बी 1? कैन यू सेव एवरीथिंग? भैया इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन होगा, सेव एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 0 पे भी स्पेंड करना होता है। तो जैसे 4वीं ना पहली क्लास में 20% खर्चा करवा रही थी, इतनी कंजूस है वो। 4वीं 100% तो कोई नहीं बचा सकता। कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो आपको करना ही पड़ेगा। सो कैन एपीएस बी 1? एपीएस
नो, हमेशा लेस देन वन होता है, ग्रेटर एपीएस बी इक्वल टू 0? नो कि यस? अभी तो यस हुआ, अभी आप ही ने बोला एपीसी, अभी हुआ बात। चल बता यहां कितना है बाय 100 कितना आएगा? तो 1 से ज्यादा ही हुआ। 260 बाई 200 1 से ज्यादा हुआ। 350 बाई 300 1 से ज्यादा हुआ। बुझाया नहीं? नहीं सर, कंजम्पशन तो सेम रेट पे बढ़ेगा, है ना, तो गिरना ही है एपीसी को। प्लीज ध्यान दीजिए, हाँ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता ना एपीएस तो। 1 ही नहीं हो सकता तो 1 से ज्यादा कैसे होगा? पर ठीक है वो भी लिख दो, एपीएस ग्रेटर देन 1 नो। जो आदमी 1 तक नहीं पहुंच पाया वो 1 के पार कैसे जाएगा? पर ठीक है, ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एपीसी क्या 1 से ज्यादा हो सकता है? हाँ हो सकता है, उसके लिए एपीएस को नेगेटिव होना होगा। एक्सेप्टेबल है? देवांशी एक और इक्वेशन क्रिएट करते हैं मैम। चेंज इन इनकम के कितने पार्ट्स हो सकते हैं? मतलब आपके बदली हुई इनकम से आप क्या क्या बदल सकते हो? नहीं कर सकते आप इन्वेस्टमेंट, या तो आप कंजम्पशन बदल सकते हो, या तो आप सेविंग चेंज कर सकते हो। आपकी इनकम 1 लाख से चेंज हुई, आप बताओ आपके कंजम्पशन और सेविंग में परिवर्तन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बस 2 ही चीज में तो आ सकता है। विद योर चेंज्ड इनकम व्हाट कैन यू चेंज? यू आइदर इंक्रीज कंजम्पशन और यू आइदर इंक्रीज इन सेविंग, और तो कुछ संभव नहीं है। हाँ अब सुनिए, डिवाइड बाय वाई ऑन बोथ साइड्स, चेंज इन वाई, सॉरी। तो शकुंतला देवी, चेंज इन वाई बाय चेंज इन वाई, वाओ 1, और चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। सर वो y है कि x है? वाई है, वाई है। ये लोग बोल रहे हैं यहां से एक इक्वेशन और निकलेगा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। बचपन में जो भी बच्चा मेरे से या कहीं पर भी क्लास 11 में इको ट्यूशन लिया है, मार्जिनल का मतलब ही चेंज होता है। मार्जिनल यूटिलिटी वॉज चेंज इन टोटल यूटिलिटी। थोड़ा बात करते हैं सर, मजा आएगा, अभी आपको भी अच्छा लगेगा। ये हर बार कांस्टेंट होगा यार, अज्यूम कराए हो कि हर बार ये 80 से या 90 से बढ़ेगा, लीनियर है। तो एमपीसी अगर एक बार 90 आ जाता है तो हर बार ही 90 होगा, हाँ या ना? और एमपीएस भी हर बार सेम होगा। नहीं, कैसे गिरेगा बताओ? यहां से व्हाट इज चेंज इन कंजम्पशन? एक सेकंड, नीचे से ऊपर जाए नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम 90%, चेंज इन सेविंग बाय 100 10%, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। ऐड ही तो तुम ही तो बता रहा था हर बार 90 जोड़िए भैया, हर बार एडिशन कांस्टेंट है। हाँ मतलब वो 10 से बढ़ेगा पर एक बार के लिए तो नहीं। कौन? सेविंग? हाँ नहीं सर, हर बार 10%। हाँ मतलब हर बार 10 से ही बढ़ेगा, बस, नेगेटिव में नहीं रहेगा। तो भी चेंज कितने से होगा? 10%। स्टार्ट कहाँ से लगने का? 10%। मतलब ओरिजिन से। ग्राफ क्यों? तो नंबर है। एमपीसी क्यों प्लॉट करेगा तुम तो कंजम्पशन प्लॉट करेगा, तुम तो इनकम प्लॉट करेगा। चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम क्यों प्लॉट करेगा? तुम तो ये मैथमेटिकली डिराइव कर रहे हो। बदली हुई इनकम से आप क्या क्या कर सकते हो? अपनी कंजम्पशन बदल सकते हो, अपनी सेविंग बदल सकते हो। 2-3 सवाल है प्रतीक, इधर ही लिखेंगे। क्या संभव है, बिफोर आई राइट डाउन, आपकी इनकम 100 से बदली और आपने 110 खर्चा कर दिया? कैसे बताइए थोड़ा?
रुके रुके रुके, इसीलिए जरूरी था कि आप अजम्पशन याद रखें, क्योंकि हम एक बात बोलेंगे और आप बोलेंगे नहीं भैया ये तो नहीं था सच, आप तो बोले नहीं ऐसा। यहाँ क्या लिखे, मार्जिनल शब्द यूज किया गया है। आपकी बदली हुई इनकम से, आपकी इनकम कितने से बदली, आप उस बदली हुई इनकम से कैसे 100 से ज्यादा खर्चा करोगे, हमको भी सिखाओ ना। पॉकेट में कितना आया, अब 100 से ज्यादा कैसे खर्चा करें उस 100 से, संभव है? तो क्या आपका चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन, फिर से तीसरी बार, चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से ज्यादा हो सकता है? तो इसका मतलब है आपका एमपीसी हमेशा 1 से नीचे रहेगा। 80% in this case, 3/4 if you want to keep it on a fraction, but we talk about percentages. Every single time consumption will increase at what rate here? 80%, or in this case, sorry, 90%. Could it be ever that income increases by 100 and consumption increases by 100? Why, bhaiya, you made us do 2 classes on this. The emphasis was so much on the assumptions that you said you require 2 of these classes. Because if I told you now कि this is assumed, you would not believe me. बा कैसे क्या assumption, क्यों नहीं हो सकता? पहले ही बता दिया था कि बदली हुई इनकम से आप नहीं चेंज कर पाएंगे अपना फुल कंजम्पशन, आपको कुछ बचाना पड़ेगा। तो अगर वो सच है तो क्या एमपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है? 1 हो सकता है। अब दूसरा सुनिए मैम, क्या इनकम बदलने पे आप पूरा का पूरा बदला हुआ इनकम बचा सकते हैं? चलिए फिर आइए अजम्पशन पे, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन। संभव ही नहीं है कि आपका इनकम बढ़े और आप पूरा बचा लें, कुछ ना कुछ तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो क्या संभव है कि बदली हुई इनकम पूरी की पूरी बचाई जाए? 1 से ज्यादा छोड़िए, 1 भी नहीं हो सकता। सो हाँ ना में देखिए, 2 मिनट समझने की कोशिश करिए। जब इनकम बदलेगा कुछ कंज्यूम भी करना पड़ेगा, कुछ सेव भी करना पड़ेगा। बोथ एमपीसी एंड एमपीएस will be greater than 0 and less than 1. कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन में इंक्रीज होगा, पूरा नहीं हो सकता। सो दैट इज वाई ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। कुछ ना कुछ तो बचत भी करनी पड़ेगी, तो कैनॉट बी 0, पूरी बचत नहीं हो सकती, देयरफॉर कैनॉट बी 1। तो फिर से पूछ लेते हैं, कैन एमपीएस बी 0? Can MPC be 0? What is MPC, sir? Consumption by change in income. For it to be 1, numerator and denominator will have to be equal. So you are saying that there is a probability that income rises, consumption rises by the exact amount. Then this assumption has been broken, sir. Increase in income will always be greater than increase in consumption. There has to be savings. अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि भैया आप क्यों 2 क्लास लिए? assumption पढ़ाने में आप 2 क्लास ले लिए, कोई कारण होगा उसका। अब अगर ये पढ़ाने के बाद मैं आपको assumption बोलता ना, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कर चुका हूँ ना, गलती हुआ है मेरे से, एक भी बच्चा मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो मान लेगा पर उसका सबकॉन्शियस उसको बोलेगा बक assumption कैसे मान ले। एपीसी तो देखो ना यार, हम आपको बताते हैं सर, लाइफ लेसन देते हैं आज आपको एक, एमपीसी और एपीसी का रिश्ता को ऑब्जर्व करें। ये रिश्ता ना एक तो टॉक्सिक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। नोटिस करिए क्या बोल रहा है, एपीसी हस्बैंड है, एपीएस वाइफ है। हस्बैंड क्या बोल रहा है, हम 1 से ज्यादा होंगे, तुम नेगेटिव में भी चली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हम 1 भी हो सकते हैं, तुम 0 रहना। ये देखिए कितना प्यारा रिश्ता है। बोल क्या रहा है, नोटिस कर रहे हैं? बोल रहा है ना हम 1 से ज्यादा, ना तुम 1 से ज्यादा, ना हम 0 ना तुम 0, पर मिला के हम लोग दोनों 1 हैं।
एमपीसी ना 0 है, एमपीएस ना 0 है, एमपीसी ना 1 है, ना एमपीएस 1 है। मतलब लिटरली इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अगर कहीं है तो एमपीसी में है। बोल रहे ना तुम शून्य ना हम शून्य, ना तुम लल्लू ना हम लल्लू, ना तुम स्टड ना हम स्टड, पर मिलाकर अपन दोनों स्टड। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। वहां पे ये टॉक्सिक वाला लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग भी 1, पर यहां पर तुम्हारे साथ तो अन्याय हुआ। तुम बेचारी नेगेटिव में चली गए, यहां चले गए, डिपेंडिंग किसके साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ भी संभव है। वो देखिए एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? पॉटी कर दी उसके बेड में, वो जानते हैं, सच बोल रहे हैं, हंस रहे हैं लोग। सो ये रिलेशनशिप आपको लाइफ में भी अप्लाई करना है। विवाह के बाद अभी से मत चालू कर दो, अरे हमको ना एपीसी एपीएस समझना है, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, नो। विवाह के बाद पहले बोलना था, बोल रही है। बच के रहिए, क्या पता इस उम्र में आपको एपीसी एपीएस ही मिलेगा। विवाह तक का इंतजार करिए, मजाक नहीं कर रहे हैं। एमपीसी एमपीएस का चांस है, पर उसके लिए वेट करिए। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो एग्जाम में हम पे 2 सवाल है। एक तो ये रिलेशनशिप्स पे ट्रू फॉल्स, कैन एपीसी बी ग्रेटर देन 1, सारा आंसर वर्णिका आपको बोलना है। यस, कैन एपीएस बी नेगेटिव, कैन एमपीसी बी ग्रेटर देन 1, कैन एमपीसी बी नेगेटिव, नो, कैन एपीएस बी 0, यस। देखना नहीं पड़ेगा। एपीएस एक्टिंग तो छोड़ दो तुम, अच्छा खासा सुनी थी तुम एपीएस, फिर पूछी एपीसी, ओ आई थॉट एपीसी, नो यू थॉट एपीएस ओनली। कैन एपीसी बी 0, नो। कैन एमपीसी बी 0, कैन एमपीएस बी 0, नो। But for APCB to greater than 1, what does APS have to be? Both for APC, APS and MPC and MPS, both will always be equal to 1. मिलकर दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में, पर एक में टॉक्सिसिटी है, रेड फ्लैग, और एक है ग्रीन फ्लैग। समझ रहे? सो देयरफॉर MPC and MPS both ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। बस वापिस आओ, बी इक्वल टू 1 नहीं। चलो देखिए, 170 प्लस माइनस 170 इज इक्वल टू 100। 170 प्लस माइनस 170, 260 प्लस माइनस 60। तो हर बार एपीसी प्लस एपीएस विल बी इक्वल टू टोटल इनकम 1, पर एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 ओनली, बट दैट इनकम इज नॉट टोटल इनकम, चेंज्ड इनकम, चेंज इन इनकम 100 ही आएगा हर बार, रेट फिक्स है हमारा। समझ पा रहे हैं सर? तो ये चीज आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। ये जो ट्रू फॉल्स वाला स्टोरी है, कौन सा पार्ट बोलना, उसका सवाल ये था, क्या एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस? दोनों 1 के नंबर्स अलग है सर। एक है चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इनकम, और एक है इनकम बाय इनकम। 20 बाय 20 और 100 बाय 100 दोनों 1 देता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों इक्वल है। इसका आंसर इनकम बदलाव से आया है, और वो हमेशा 100 है, और ये टोटल इनकम से आता है। कहां गया? कहीं तो था, ये रहा।
तो डिफरेंस तो है सर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो चलिए बताइएगा, अगर हमको किसी का एमपीसी पता चल जाए, जैसे मैं चाहता हूं ना प्रतीक आप मेरे को बताओ कि मेरा टोटल कंजम्पशन कितना होगा। मैं आपको बोल रहा हूं सर मैंने कैलकुलेट किया, मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 80,000 रुपया। देख यार बच्चा लोग आए नहीं आए, फोड़ कर आए, मतलब जा जाके प्रतीक बोल रहा है अरे भैया का ट्यूशन ज्वाइन कर, भैया का ट्यूशन ज्वाइन कर, भैया का ट्यूशन ज्वाइन कर, उसे 5,000 बच्चा आ गया। तो भी ना मेरा 80,000 तो फिक्स्ड है यार, इट्स माई फिक्स्ड कॉस्ट। और जब जब मेरी इनकम बढ़ती है, मैंने नोटिस किया है अभी करंट जिस लेवल ऑफ स्टेज पर मैं हूं, जाग जा भाई, मेरी इनकम का 60% मैं खर्चा कर देता हूं बदलाव इनकम का। मतलब व्हाट एम आई गिविंग यू, एपीसी और एमपीसी? तो मैं आपको अपनी एमपीसी दे देता हूं 60%। अब अगर मैं आपको अपनी इनकम बताऊं, आप कोई भी लेवल ऑफ इनकम पे मेरी कंजम्पशन बता पाओगे? आराम से बता पाओगे। भैया देखिए आप तो 80 तो आपको खर्चना ही है, आप भिखमंगे भी हो जाएंगे ना तो 80 तो आपको खर्चना ही है। और सोचिए इस साल आप 10 लाख की इनकम लाए, उसमें से 6 लाख आप अपने मन से खर्च रहे हैं, तो टोटल में आप 6,80,000 खर्च रहे हैं। मतलब क्या ऐड कर रहा हूं, बेमन का खर्चा और मन का खर्चा, वैसा ही कुछ है। मैक्रो लेवल पे है तो नाम बदल गए हैं, बोलते हैं पर लिखेंगे नहीं। वेरी गुड आंसर। कैन दिस बी कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन? 100% यस, बट वी डोंट गिव अ वर्ड टू इट, देयर इज नो वर्ड इन द बुक। 6 लाख। अच्छा मेरी इनकम 1 करोड़ हो गई यार, तो भी ये उतना ही रहेगा, हाँ या ना? प्लस 1 करोड़ का कितना परसेंट मैं खर्चूंगा? 60%, मतलब 60 लाख। तो मेरी टोटल इनकम 60,80,000, टोटल कंजम्पशन 60,80,000। ये जो आप आराम से बोल पा रहे हैं ना, बुक में जब मैंने पहली बार देखा था, मैंने आपको बताया था ना मैंने क्लास 11-12 में नहीं पढ़ा ये चैप्टर, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो भी इको ऑनर्स में। तो मैंने जब पहली बार देखा मेरे को डर लग गया कि भाई नहीं होगा हमसे ये, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन। हम बोले भाई ये सर अल्फा बीटा तो नहीं होगा हमसे। पता है क्या था कॉनोटेशंस, क्या था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन। 60% था, मन से आप कितना खर्चा कर रहे हैं? 60%। इंटू इनकम आ गया मन का खर्चा, इंड्यूस्ड खर्चा, और ये तो करना ही था, तो टोटल को जोड़कर कंजम्पशन फंक्शन आ जाता है। ये बुक में आपको कंजम्पशन फंक्शन के नाम पे मिलेगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ कंट्री। सर्टेन एक्सपेंसेस आर देयर which are not dependent on income, therefore autonomous consumption, and certain expenses are there which are totally purely dependent on income. You will not go into these kind of expenses if you did not have income, and there is a rate fixed to such consumption. It's called MPC, and for your benefit the council has said let that be fixed, can't change it now. So 60 है तो 60, 70 है तो 70, 80 है तो 80, 90 है तो 90। समझ पा रहे हैं? नहीं, आपका मन है जो आप लो, अब इसको 90 कर दो, तो वर्णिका 1 करोड़ जब मैं कमाऊंगा 90 लाख खर्चूंगा ही खर्चूंगा। आप इसको कर दो 4वीं के जैसे एक कंजूस इंसान 20%। तो इनकम 1 करोड़ का आप कितना खर्चा करोगे? 20 लाख, और 80 तो आपको करना ही था। आपकी इनकम 100,000 करोड़, भैया सेम आंसर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस अ रेट ऑफ कंजम्पशन डिपेंडेंट ऑन योर इनकम नोन एज एमपीसी इनटू योर इनकम। इसी से सेविंग्स भी डिराइव करा दिया है लोग, पता है क्या बदमाश है, होता है माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा इंटू वाई इज इक्वल टू सेविंग। ये देख के एसिडिटी होगा? नहीं नहीं भैया, ये है नेगेटिव सेविंग्स। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को फंड कहां से कर रहे थे? माइनस सेविंग्स प्लस 1 माइनस बीटा इज नथिंग बट एमपीएस। सेविंग उस कंजम्पशन के फॉर्मूला में तो कंजम्पशन था, वहां क्यों नहीं आप पत्ती दिखा रहे थे?
इज इक्वल टू योर सेविंग। भैया ये नहीं समझ में आया 1 माइनस बीटा वाला? अरे 20% अगर कंजम्पशन है तो 80% हो गया ना सेविंग। तो जैसे इधर कितना रुपया आया था यार 20% पे? 20,80,000। कितना इनकम था अपना? 1 करोड़ में 20,80,000 अगर कंज्यूम करते हैं तो सेव कितना करते हैं बता तो? 79,20,000। देखिए आता है कि नहीं। माइनस सेविंग कितना था? -80,000। प्लस एमपीसी का रेट कितना था? 20% कंजूस 80% इंटू इनकम 1 करोड़, तो 80 लाख प्लस -80,000 79,20,000। दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा? 1 करोड़। C प्लस एस इज इक्वल टू 1 इनकम इज, हाँ 20% वाला। 90% कर लोगे तो भी आंसर सेम है, क्योंकि देखो इनकम के तो 2 ही भाग है ना, या तो खर्चोगे या तो बचाओगे। और मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि ऑन अ पर्सनल लेवल चार्वी करेक्ट है। जितना पर्सनल लेवल पे आप कंजूस हैं उतना बढ़िया है, पर मैक्रो लेवल में वो उतना ही खराब है। देश के लिए बचत एक वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि जो आप नहीं खर्च रहे हैं ना वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, तो उनकी परचेजिंग पावर नहीं आ रही है। तो एक और तरीका है मैम, मतलब मैं आई एम ऑल फॉर सेविंग, ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर इफ यू टेक एन एडवाइस नॉट एज योर इको टीचर, नेवर सेव योर मनी इन योर लॉकर और योर बैंक। इन्वेस्ट, मोबिलाइज इट। म्यूचुअल फंड ले ले भाई, स्टॉक मार्केट में लगा लो, एफडी कर लो, लीस्ट रिटर्न है, पर तो भी इन्फ्लेशन को बीट कर देता है, 6% तो आ जाता है। पड़े पड़ा लॉकर में 1 लाख रुपया अगले साल 1 लाख नहीं है 95,000 है। समझो बात को। 5% एनुअल इन्फ्लेशन रेट अगर आपके देश में है, अगर उससे ज़्यादा ही है, पर अगर आप एक बार दिमाग लगाओ, तिजोरी में रखा हुआ 1 लाख रुपया 1 साल बाद 1 लाख नहीं है, क्योंकि उससे आप 1 लाख का सामान ही नहीं खरीद सकते हैं। हर चीज़ 5% से बढ़ी हुई है मिनिमम। सो पड़े पड़े पैसे तो खराब हो गए ना, वेस्ट हो गए। सो अब जब भी बचत हो, हमारा टारगेट क्या रहेगा? मोबिलाइज इट। स्टॉक ले लिया, शेयर ले लिया, डिवेंचर ले लिया, म्यूचुअल फंड ले लिया, नहीं समझ में आया तो एफडी कर लिया, पर आइडल पैसा नहीं रखेंगे आप। भैया कुछ तो घर पे रखना चाहिए ना। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी वाइफ को मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया है, बोला मेरे को नहीं पता कि घर का खर्चा क्या है, वो तुम देखती हो। अगर वो 1 लाख है, मैक्सिमम आपकी तिजोरी में 2 लाख होना चाहिए। बैंक में तिजोरी में मिलाकर 2 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। योर लिक्विडिटी शुड बी डबल योर करेंट लाइबिलिटीज। घर का खर्चा कितना है? 1 लाख है ना, मैक्सिमम 2 लाख अपने पास रखो कि ये खर्चे 2 बार अगर आ जाएं तो भी हम सक्षम हैं। बाकी सब लगा दो, ब्लॉक कर दो, प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि नहीं करोगे तो उड़ाए जाएंगे, और वो जाएंगे रे। मैं बोल रहा हूं तुमको, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। कुछ ना कुछ लगेगा, छोड़ना यार, ले ही लेते हैं। कितना आवाज करता है ये एसी। चल रहा था, नहीं होते पैसे बैंक में, नहीं लेते आप, चलाते इसको, रगड़ते एंड तक, पर क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी थी, आपने बोला नहीं हम तो खर्चा करेंगे। सो ऑलवेज ऑलवेज मोबिलाइज योर सेविंग्स। LIC का प्रीमियम दे दे भाई, वो भी चलेगा। घर पे कैश मत रखना, वर्स्ट डिसीजन होगा आपका अगर आप सेविंग करते हैं और सेविंग के प्रति इंटरेस्टेड हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मोबिलाइज योर इन्वेस्टमेंट्स, मोबिलाइज योर सेविंग्स। क्लियर है ये बात? चलिए, तो यहाँ से 2 इक्वेशन निकला, APC प्लस APS इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन की कैटेगरी में जाता है।
फिर निकला ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई इज इक्वल टू सॉरी कंजम्पशन माइनस सी प्लस एमपीएस इंटू इनकम इज इक्वल टू एस। माइनस एस बोल दे यार, ऑटोनोमस कंजम्पशन फंड कहाँ से होता है? नेगेटिव सेविंग से। तो बहुत बुक्स में MPSY माइनस सी करना पड़ेगा ना, प्लस ही होगा। अब नेगेटिव सेविंग नेगेटिव में है, तो मतलब कोई 80,000 को माइनस ही करना। वो मत बोल, तुम तो समझता है। कोई बच्चा आएगा बोलेगा भैया माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और उसको फिर ऐड कर देगा वो। हम क्या बोल रहे हैं, इसको माइनस ही बोलो। माइनस पे प्लस ऐड करना अपने आप रिड्यूस करता है नंबर को, क्योंकि जिस दिन हम बोल दिए हेलो হ্যাঁ আমি করে দিচ্ছি, ওনাকে বলুন আমাকে লিঙ্কটা পাঠায়। তো দুটোই অনলাইন করে দিই, জিজ্ঞেস করুন কত একসঙ্গে টাকা পাঠাবো। $9831961001। हेलो बोल रहा हूँ, आप मेरे को वो लिंक भेज दीजिए ना, कितना पेमेंट करना है 9831961001 पे। दो लिंक भेज दीजिए 9831961001। हम अभी कर रहे हैं। बोलिए सर। ओह सॉरी, आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू। एक सेकेंड यार, एक ओटीपी चाहिए होगा, बस वेट कर रहे हैं। भेज बक, बाद में आएगा तो बाद में देखिए। सब सुन रहे हैं हम, तुम्हारा ही आवाज था। हेलो 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 हेलो, आ गया आ गया आ गया। क्या हुआ आज देवांश, नींद में हो? हाँ, रात को सोए नहीं थे? हाँ, तो फिर थक गए? क्या दिक्कत है जीवन में, कोई तकलीफ है? तो फिर क्या हुआ बताओ ना, कोई दुख है? क्या हुआ देवांशी, आप भी सैड लग रहे हैं आज, सब ठीक है? नींद आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है जाओ फिर, बट